ईश्वरस्य प्रतिमा नास्तित। इसका मतलब है उस ईश्वर की कोई भी प्रतिमा नहीं है, वो निराकार है। सृष्टि और सृष्टा ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है वही इन सृष्टि के रूप में सभी ओर व्याप्त है। हम जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सभी ईश्वर है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने ये पूरी सृष्टि बनाकर कहीं और जाकर बचे है, नहीं। ईश्वर सृष्टि के रूप में हमारे साथ है। ईश्वर हवा के रूप में हमें सांसें दे रहे हैं। ईश्वर अग्नि के रूप में हमारे लिए खाना बना रहे हैं। ईश्वर पानी के रूप में हमारी प्यास बुझा रहे हैं। ईश्वर पृथ्वी के रूप में हमें घर दे रहे हैं। ईश्वर सूर्य के रूप में हमें रोशनी दे रहे हैं। तो इसलिए ईश्वर हमसे दूर नहीं, हमारे साथ है। जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है वही इन सृष्टि के रूप में हमारे साथ हमेशा रह रहे हैं। तो ईश्वर जो है हम सबके अंदर आत्मा के रूप में है और बिना आत्मा के कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो किसी भी चीज़ का एग्जिस्ट करना ही ईश्वर है। हम बस ये शरीर के अज्ञानता के कारण ही हम ये चीज़ समझते हैं कि हम सब एक दूसरे से अलग है। लेकिन हम इस चीज़ को अगर आत्मा से पहचाने तो हम सब एक ही है। किसी के लिए अगर मैं अच्छा सोच रहा हूँ तो मैं एक्चुअल में अपने लिए ही अच्छा सोच रहा हूँ, या फिर किसी के लिए अगर मैं बुरा सोच रहा हूँ तो मैं अपने साथ ही बुरा कर रहा हूँ। हम अपने आसपास जितनी भी पशु पक्षी देख रहे हैं वो सभी हमारा ही एक रूप है और हम उनके। अगर मैंने एक कुत्ते को पत्थर मारा और उसे जो दर्द हुआ वो कभी ना कभी आगे चलकर वो दर्द मुझे भी होगा, भले किसी और रूप में हो पर होगा ज़रूर। और इसी को हम कर्म चक्र कहते हैं। तो यही हमारा कर्म का फल है। आपका टीचर अगर आपको कुछ सिखा रहे हैं तो वो आपका ही एक रूप है जो टीचर के रूप में आपको सिखा रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट आपसे कुछ सीख रहा है तो वो आपका ही एक रूप है जो स्टूडेंट के रूप में आपसे सीख रहा है। आप ही डेड बॉडी हो और उस डेड बॉडी को उठाने वाले भी आप हो। ये जो 5 तत्व है, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी, ये भी आप हो। अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। शिवोहम मैं ही शिव हूँ। इसको जान लेना ही आत्मज्ञान है कि कोई ऐसा नहीं है जो आपको कंट्रोल करे। और जो कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में ये आपके ही कर्म है जो अभी दोहराए जा रहे हैं। फर्क बस इतना है कि उस वक्त आप अहंकार के अंधकार में डूबे हुए थे और आप इस चीज़ को समझ नहीं पाए। लेकिन जब हम अपनी आत्मा में जब गहरे उतरते जाते हैं तो हम समझ पाते हैं कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ये हमने खुद अपने लिए बनाया है। कोई और कहीं बैठ कर इसे कंट्रोल नहीं कर रहा। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ईश्वर से प्रतिमा नास्तित, यानी कि उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। तो इस वक्त बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं, फिर जब उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है तो मूर्ति पूजा हम क्यों करते हैं। तो इसके पीछे भी एक कारण है। ऐसा नहीं है कि उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उनकी भी प्रतिमा है, लेकिन वो हम इंसानी सोच के बाहर है, इसलिए हमारे लिए वो निराकार है। लेकिन फिर भी उन ईश्वर ने हम इंसानों के लिए इंसानों के रूप में बार बार अवतार लिया और हम उन्हीं अवतारों की पूजा करते हैं। हमारे शरीर में हमारी आत्मा हमारे सबसे करीब है, ठीक उसी तरह जिस तरह से धरती लोक में सबसे सामने हमारा कैलाश है। अगर हम ब्रह्मलोक और वैकुंठ की बात करें तो वो हमसे बहुत दूर है, लेकिन सबसे नज़दीक में हमारा कैलाश है। ठीक हमारे आत्मा जैसे आत्मा हमारे सबसे नज़दीक है उसी तरह से कैलाश भी हमारे सबसे नज़दीक है। जिस तरह से अपनी आत्मा में जब हम उतरते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें परेशान करती है, ठीक उसी तरह जब हम कैलाश पर्वत पे चढ़ते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमें चढ़ने नहीं देती, हमें रोकती है। तो कैलाश जो है वो हमारा मन है, जो अपने मन को अपने काबू में कर लेता है, उन्हें ही शिव के दर्शन होते हैं। तो बात करते हैं कि मूर्ति पूजा करने के पीछे का लॉजिक क्या है। तो देखिए, आमतौर पर जो मूर्तियाँ होती है वो मंदिरों में रखी जाती है। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि मंदिर क्या है तब तक एक्चुअल में हम मूर्ति दर्शन नहीं कर सकते। मंदिर जो है वो बस ईंट से बना हुआ एक दीवार नहीं, मंदिर एक शरीर है और उस मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखी है वो उस शरीर की आत्मा है। तो हम उस शरीर के अंदर जाकर उस आत्मा के दर्शन करते हैं। और इसीलिए हम इंसानों के कल्याण के लिए ईश्वर ने हम इंसानों जैसा अवतार लिया ताकि उनका जो स्वरूप है वो हमें अपनी तरफ बुलाए और उनसे हम भक्ति करें। भक्ति से फिर हम अपने ग्रंथों की तरफ बढ़े, फिर अपने आत्मज्ञान की तरफ और आत्मज्ञान से फिर मोक्ष की तरफ। तो मेन दर्शन जो है वो आत्मदर्शन है। मूर्ति जो है वो हमें आत्मदर्शन तक ले जाने का बस एक रास्ता है। तो ये सब चीज़ कोई समझ नहीं पाता क्योंकि हम अपने ग्रंथों से, अपने वेदों से हम बहुत सालों से दूर है। हमने मूर्तियों को बस सिर्फ मंदिर तक ही सीमित कर दी है। हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वो हमसे क्या कहना चाहते हैं ये हमने समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। हम जिन भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो सभी हमें अपने अंदर देखना सिखाती है
हमें आत्मा तत्व की पहचान करना सिखाती है। मूर्तियाँ बस एक रास्ता है अपने आत्मा तक पहुँचने का, क्योंकि जो कुछ भी है सब हमारे अंदर है और बाहर जो हम सभी चीज़ें देख रहे हैं ये सभी एक इल्यूजन है। आजकल लोग मांस मच्छी का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, लेकिन अगर बात आए मंदिर जाने की या फिर भगवान से रिलेटेड जो भी चीज़ हमें करनी पड़ती है तो हम उसे बिना नहाए नहीं करते। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा के रूप में जो ईश्वर निवास करते हैं उन्हें तो हम सब कुछ दे देते हैं, लेकिन अगर बात आए मंदिर जाने की तो हम बिना नहाए धोए बिना शुद्ध हुए हम वहाँ पे नहीं जाते। तो नहाने से तो बस आपका शरीर साफ होगा, लेकिन उस मन के क्या जो आपने इन सब चीज़ों से मलिन कर दिया है। और बाहर जो प्रतिमा है जो आपके अंदर तक ले जाने का एक रास्ता है, आप उसे ही सच समझ कर बैठे हो। अपने मंदिर रूपी शरीर को तो आप सब कुछ दे देते हो, तो फिर बाहर के मंदिरों में जाने के पहले इतना दिखावा क्यों? हमने अपने अंदर की भगवान को नेगेटिव चीज़ों से बांध दिया है, तो बाहर हमें पॉजिटिव चीज़ें कैसे मिलेंगी? तो भगवान को आप खुद से अलग मत समझो, क्योंकि वो आपके साथी है। अगर आपको अपने बाहर पॉजिटिविटी चाहिए तो आपको सबसे पहले अपने अंदर पॉजिटिविटी लाना पड़ेगा, क्योंकि विश्व वो नहीं है जहाँ पे हम जन्म लेते हैं। विश्व वो है जो हमारे मन के अंदर चल रहा है और उससे हम अपने कर्म करते हैं और उन कर्मों के कारण हम अपना खुद का एक विश्व तैयार करते हैं। इसी कारण से हर किसी की लाइफ की जर्नी अलग अलग होती है और उसे अपनी लाइफ में वही मिलता है जो वो अपने कर्मों से कमाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।